दोस्तों आज मैं आपको अल्लाह के एक ऐसे वली के मज़ार पर लेकर आ गया हूँ जिन्होंने दीन की खातिर मार खाई, कोड़े खाए, जेल में यहाँ तक के कैद हो गए। अकबर बादशाह ने इन पर न जाने कितने जुल्म किए। मैं बात कर रहा हूँ हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की। ये जो आप पीछे दरगाह देख रहे हैं ये हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। जब अकबर बादशाह ने दीन इलाही नाम का एक दीन जारी किया था तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ इन्होंने जब फतवे दिए थे तो इनको बादशाह अकबर ने उठा लिया था और इनको बहुत सारे कोड़े लगवाए। बहुत हैरत अंगेज़ किस्सा होने वाला है दोस्तों। वीडियो को शुरू करते हैं और ये दरगाह भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरी जगह, और ये किस्सा भी साथ ही साथ बताता हूँ। तो दोस्तों ये दरगाह पंजाब के सरहिंद इलाके में बनी हुई है और इसके बराबर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेन रोड चल रहा है और ये इसका मेन दरवाज़ा है। बाकी ये दरगाह बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। यहाँ पर और भी बहुत सारे बुज़ुर्ग दफन हैं। यहाँ से हमने अभी एंट्री की है, इससे भी हम अंदर को जाएंगे तो वो वाला जो गुंबद दिख रहा है ना आपको, वो है हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी का गुंबद। और एंट्री करने के बाद में जो आप ये दुकानें देख रहे हो, यहाँ से आप चादर वगैरह ले सकते हो। तो हम अभी इस साइड से आए हैं और दरगाह के अंदर जाने के लिए ये दूसरा दरवाज़ा है और इस दरवाज़े के बाद में एक दरवाज़ा और है जो हमें अभी पार करना है। 3 दरवाजे पार करने के बाद में हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी की दरगाह आती है और यहाँ पर रुकने का भी इंतज़ाम है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर फ्री में रुकने का भी इंतज़ाम है। तो ये वाले जो आप रूम देख रहे हो यहाँ पर ये रुकने के लिए हैं। बाकी मुझे बताया तो ये गया कि ये फ्री है, लेकिन यहाँ पर अगर ये कोई चार्ज लें तो मैं कह नहीं सकता। बाकी ये फ्री है ये रूम। यहाँ पर जो दरगाह पे यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए, रुकने के लिए, तो उनके लिए हैं। और सामने जो दरगाह है यही हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी की दरगाह है और इसके इस साइड में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर लंगर का इंतज़ाम है। यहाँ पर दिन में तीनों टाइम खाना खिलाया जाता है। इस साइड में लंगर का इंतज़ाम है। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये इसके अंदर पूरा खाना खिलाया जाता है। मैं ज़रा नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। अभी तो ये बंद हो गया है क्योंकि ये दोपहर के बाद का समय है। मैं इस साइड से दिखा देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे, ये देखो है ये, तो यहाँ पर जो है ना खाने का इंतज़ाम होता है। बहुत बड़ा हॉल है ये। यहाँ पर जो है ना लोगों को खाना वाना खिलाया जाता है। बाकी अब मैं आपको दरगाह के अंदर लेके चलता हूँ। ये जो सामने जगह है ये मस्जिद है, ये मस्जिद है। यहाँ पर और भी बहुत सारे बुज़ुर्ग दफन हैं जो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी के दौर में थे, जो इनके साथ में जेल में कैद हुए थे। और भी बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर। तो ये वाली जो एंट्री है ना, यहाँ से जाएंगे दरगाह के अंदर और ये मस्जिद है, ये मस्जिद है। और मस्जिद के इस साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर वज़ू खाना है। अब मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ। मस्जिद के बराबर में जो ये दरवाज़ा है यही है हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का मेन दरवाज़ा। इससे हम जब अंदर को आएंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारी कब्रें हैं जो ज़माने के बुज़ुर्ग यहाँ पर दफन हैं। अब मैं आपको दरगाह के अंदर लेके चलता हूँ। तो जिस मकबरे के अंदर हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी की कब्र है, यहाँ पर और भी बहुत सारी कब्रें हैं, लेकिन मैं आपको हज़रत की कब्र दिखाता हूँ। तो यहाँ 2 कब्रें मौजूद हैं, तो जिसमें से 786 लिखा हुआ है जिस चादर पर, ये हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी की कब्र है। बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं और मज़ारात बने हुए हैं जो मैं आपको बाहर चल के भी दिखाता हूँ। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ साथ जिन लोगों ने और जेल काटी थी, जो इनके साथ के बुज़ुर्ग हैं, उनके भी यहाँ पर और बहुत सारे मज़ार हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं आपको चारों तरफ दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको मज़ारात दिख जाएंगे। बहुत सारे यहाँ पर मज़ार बने हुए हैं जो इनके ज़माने के बुज़ुर्ग हैं। बहुत सारे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मज़ार बने हुए हैं। अब मैं आपको इनका मज़ार ऊपर की साइड से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना और भी बहुत सारी कब्रें हैं, लेकिन ये जो कब्रें हैं ये नई कब्रें हैं। यहाँ पर एक कब्रिस्तान है, इसके अंदर जो है ना नई कब्रें हैं और कुछ पुरानी भी हैं। ये देखो यहाँ कुछ पुरानी कब्रें भी हैं और नई कब्रें भी हैं। तो इनके बारे में कह नहीं सकते ये कौन से दौर की कब्रें हैं। बाकी अब मैं मुजद्दिद अल-फ़सानी का दरगाह आपको ऊपर से दिखाता हूँ।
ये देखो, ये पंजाब के अंदर है। देखो ये पंजाबी लिखी हुई है, पंजाबी ऊपर है, नीचे हिंदी है। तो ये कुछ इस तरीके से जो है ना ऊपर से बना हुआ है। यहाँ पर लोग अपनी मन्नतों के धागे को भी बांध के जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ मज़ारात बने हुए हैं। लेकिन इसके अंदर एंट्री नहीं है, इसको चारों तरफ से बंद कर रखा है। और यस, इसके अंदर जो 2 कब्रें हैं मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो 3 कब्रें हैं असल में ये देखो, यहाँ पर लोग अपनी अपनी अर्ज़ी भी लगा गए। यहाँ पर लिख के जो उनको दिक्कत है वो यहाँ पर लिख के चले गए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी को बादशाह अकबर ने जेल में क्यों बंद किया। मुजद्दिद अल-फसानी के दौर में बादशाह अकबर ने एक नया दीन जारी किया था। शुरुआत यहाँ से हुई कि बादशाह अकबर के दौर में अकबर बादशाह के दरबार में शिया और सुन्नी जो 2 बड़े फ़िरक़े हैं मुसलमानों में, इनमें आपस में झगड़े होते थे। वैसे और भी फ़िरक़ों के और भी कौमों के लोग रहा करते थे, गैर मुस्लिम भी रहते थे उसके दरबार में। उसने इन झगड़ों को देखते हुए उसके नज़र में दीन इस्लाम इतना हल्का पड़ गया कि उसको और भी दूसरे लोग समझाने लगे। ठीक है, तो उसने जो है ये सोचा, उसको ये समझाया लोगों ने कि दीन इस्लाम काफ़ी पुराना हो गया और इसमें बहुत झगड़े पैदा हो गए हैं, तो क्यों ना कोई ऐसा दीन बना दिया जाए जिसको सब लोग फॉलो करें। तो उसने एक नया दीन बनाया दीन इलाही के नाम से, और उसके अंदर उसने कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स कर दी जो लोगों के दरमियान इस्लाम के अंदर जो है ना बिल्कुल जायज़ नहीं है। उसने कहा कि मस्जिदों के अंदर, हर मस्जिद के अंदर एक मूर्ति रखी जाएगी मिंबर के ऊपर, और जो कुर्बानी थी ईद उल अज़हा की उसको बैन करवा दिया कि अब कुर्बानी नहीं होगी। बाकी उसके बाद में जो है ना उसने तीर्थ स्थल वगैरह पे भी बहुत सारी चीज़ें कहीं, मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों को उसने मिक्स कर दिया। अब बज़ाहिर तो ये बात बहुत अच्छी लगेगी कि भाई मुसलमान और गैर मुस्लिम सब मिल के रहेंगे, लेकिन उसने जो दीन में, जो धर्म में, देखो वैसे जो है ना सारे लोग मिलकर रहें उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक दूसरे के दीन में अगर इंटरफेयर किया जाएगा तो यहाँ बात नहीं बनेगी। बादशाह अकबर के पास ने मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ बुज़ुर्गों को भेजा अपने दौर के। उनके साथ में सैकड़ों आलिम रहा करते थे, बहुत बड़े आलिम थे मुजद्दिद अल-फसानी। अकबर बादशाह के पास में इन्होंने पूरे आलिमों की टीम तैयार करके भेजी उसे समझाने के लिए, लेकिन अकबर बादशाह समझने के बजाय उन सब आलिमों को खड़ा करके उनके कोड़े लगवाए और कोड़े लगवा के उन्हें भेजा। फिर उसके बाद में मुजद्दिद अल-फसानी ने जो है ना उसके खुले तौर पर उसकी जो है ना उसकी बात को रद्द करना शुरू कर दिया। जब ये बात अकबर बादशाह को पता चली तो अकबर बादशाह ने जो है मुजद्दिद अल-फसानी को अपने दरबार में उठवा लिया और इनके कोड़े लगवाए, इनको जंजीरों से बंधवाया और इनको जेल में फेंकवा दिया। इनके साथ में और कई 100 आलिम थे इनके जो साथ में रहते थे इनके हल्के में, उन्हें भी कैद कर दिया। उस दौर में बताया जाता है कि 1000 से ज़्यादा कैदी जेल में भी बंद थे। उन सब कैदियों के दरमियान रहकर मुजद्दिद अल-फसानी के जब उन लोगों ने व्यवहार को देखा कि इतने नेक बुज़ुर्ग हैं, यानी कि जैसे कि कोई भूखा है तो अपने हिस्से की रोटी दे दी उसको, किसी को ज़्यादा भूख लग रही है तो अपनी रोटी उसको दे दी, आधी खुद खा ली, कोई प्यासा तो अपने हिस्से का पानी पिला दिया, किसी की तबीयत ख़राब है तो उसकी खिदमत शुरू कर दी। तो इनके व्यवहार से मुतासिर होकर लोगों ने इस्लाम भी कबूल हो गया। और ऐसा बताया जाता है कि जब इनको जेल से निकाला था तो उस दौर तक जितने भी लोग थे जेल के अंदर वो सब ईमान कबूल कर चुके थे, मुकम्मल आलिम बन चुके थे, सबको इन्होंने पढ़ा लिखा के आलिम बना दिया था। बहरहाल अकबर बादशाह से लेकर जहांगीर तक 8 साल का ये दौर गुजरा। 8 साल तक मुजद्दिद अल-फसानी जेल में कैद रहे और उसके बाद में जब जहांगीर का दौर आया, जहांगीर को एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी हो गई थी कि उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। किसी ने बताया कि तेरे बाप ने कैद में एक बुज़ुर्ग को डाल रखा है, शायद उसकी बद्दुआओं का असर हो, तो एक काम कर उस बुज़ुर्ग को रिहा कर दे और उनसे तौबा तलब कर, शायद तेरे ऊपर जो बीमारी का असर है इसी वजह से। उसने मुजद्दिद अल-फसानी के बारे में जब पूछा कि कौन बुज़ुर्ग है तो उसने कहा कि अब तो जेल के अंदर जितने भी हैं सभी बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि मुजद्दिद अल-फसानी को 8 साल पहले यहाँ पर लेके आए थे तो जितने भी गैर मुस्लिम थे वो भी ईमान कबूल कर चुके हैं और मुकम्मल आलिम है। जेल को उन्होंने मस्जिद बना दिया, 5 टाइम की नमाज होती है उसके अंदर। उसने ये बात सुन के उसके दिल में और मोहब्बत जाग गई मुजद्दिद अल-फसानी को, और मुजद्दिद अल-फसानी को उसने फिर जेल से निकलवाया और उनसे माफ़ी कही कि आप मुझे माफ़ कर दें और मेरे वालिद को भी माफ़ कर दें कि आप जैसे नेक बुज़ुर्ग को हमने कैद किया। मुजद्दिद अल-फसानी ने उनसे कहा, जहांगीर बादशाह जो सलीम बादशाह था अकबर का बेटा, उससे कहा कि पहले अपने वालिद के जो नया दीन उसने जारी किया है उसको ख़त्म करो, उसके बाद में हम जेल से बाहर जाएंगे, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से जेल के अंदर हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे चल रहे हैं। जहांगीर बादशाह ने दीन इलाही को फ़ौरन कैंसिल कर दिया और
उसके लिए लिखित रूप में सरकारी तौर पर ऐलान करवाया कि अब दीन इलाही ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके से जहांगीर ने जो है वो दीन इलाही को ख़त्म किया और बादशाह अकबर के दीन इलाही को ख़त्म किया और मुजद्दिद अल-फसानी को जो है जेल से बाहर निकाला। जब मुजद्दिद अल-फसानी जेल से बाहर निकल रहे थे तो अपनी ज़मानत पे जितने भी लोग जेल के अंदर पहले से कैद थे, जो अब सारे लोग आलिम बन चुके हैं, उन सबको अपनी ज़मानत को लेकर बाहर निकल गए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा करते हुए। जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में कैद रहे। तो यहाँ पर एक गुफ़ा भी बनी हुई है जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से दिल्ली के लिए निकलती है वो, यहाँ पर बादशाह ने बनवाई थी, ये देखो। तो ये जो जगह है ना, यहाँ से एक गुफ़ा जाती है जो कि सीधी दिल्ली को निकलती है, यहाँ से वो गुफ़ा। तो दोस्तों अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया है, क्योंकि ये जगह पंजाब में बनी हुई है और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन, अगर आप ट्रेन से आओगे तो सरहिंद रेलवे स्टेशन है। सरहिंद रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह बनी हुई है। अगर दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।